मैं 25 ईयर्स पैरा कमांडो में सर्विस किया और उसके बाद मुझे बैंगलोर में था तो वहाँ पे IBM कंपनी ने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे जो है IBM कंपनी के लिए सिलेक्शन किया। उस वक्त बॉम्बे में ताज होटल पे अटैक हुआ था तो काफ़ी लोग एम्प्लॉई जो है IBM के डर गए थे कि ये कैसे काम करेंगे और क्या होगा। तो IBM ने ये सोच विचार किया कि मैं एक कमांडो टीम रखूँगा ताकि हमारे एम्प्लॉय को सुरक्षा दे सकें। तो जब हम लोगों का इंटरव्यू हुआ IBM में तो बहुत गर्व हुआ मुझे कि मैं एक पैरा कमांडो हूँ और मुझे अपने देश के लोग लाइक कर रहे हैं कि उनके एम्प्लॉय को सुरक्षा देने के लिए हम लोगों को लिया था। तो इंटरव्यू देकर के मैं IBM कंपनी बैंगलोर में ज्वाइन किया और वहाँ पर मैं करीब 8 महीने सर्विस किया। 8 महीने सर्विस करने के बाद उसी समय जो टेररिस्ट हमला हो रही थी पुणे में, तो मुझे ट्रांसफ़र किया गया पुणे। तो वहाँ पे जाकर के एक कमांडो टीम और गठित करो और उसके बाद में वहाँ पे जो भी लोकेशन है IBM का वहाँ पे एम्प्लॉय लोगों को आप सपोर्ट। तो मैं करीब 1.5 साल पूना में था। 1.5 साल पूना में रहने के बाद मुझे वहाँ पे एक टीम मैंने खड़ा किया जो अपना पैरा कमांडो का था और वहाँ के बाद मैंने इंटरव्यू दिया कि मैं अपने नियरेस्ट मतलब जगह पे जाएँ। तो मेरा रिक्वायरमेंट था कि मैं दिल्ली या गुड़गांव की तरफ अगर मेरा ट्रांसफर हो जाता तो बेटर रहेगा। तो मेरा मुझे रेडी करना पड़ता है उत्तर प्रदेश होना जिला। उस समय जो IBM का सीनियर का कहना था कि साहब ऐसे आपको ट्रांसफर तो बहुत मुश्किल है या कोई अगर दिल्ली में या गुड़गांव में कुछ ऐसी हरकत हो तो हमारे रिक्वायरमेंट हो तो उनको ट्रांसफर। उसी समय यहाँ पर ये प्लांट लग रहा था इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, जिसका मालिक जो अलग है केजरीवाल जी। तो ये मेरे सर्विस के दौरान इनका एक सिक्योरिटी सलाहकार थे जो हमारे पैरा सेंटर में ट्रेनिंग सेंटर में गए हुए थे उस पैरा कमांडो को लेने के लिए। तो मैं ऑन सर्विस था तो मेरे से मिले हुए थे तो उनको पता चला कि मैं वहाँ से अभी रिटायर हो गया हूँ और रिटायर होकर के मैं IBM में ज्वाइन किया। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे वो बुलाया और कलकत्ता में गया तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद में मुझे ये टास्क उन्होंने बताया कि ये प्लांट खड़ा हो रहा है। तो मैं IBM से जून 2010 में अपना एक टीम ला करके यहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं और कमांडोज को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया और इन्वॉल्वमेंट करके जो यहाँ का इन्वायरमेंट था आसपास के गाँव लोग जो प्लांट को क्षति पहुँचाते थे उनको कंट्रोल किया। बहुत कुछ मुझे करना पड़ा, उसके लिए फाइट करना पड़ा, मारपीट करना पड़ा और लोगों को करके अपना वो कमांडो रोल दिखाना पड़ा। यहाँ पे हम लोग आए थे तो ब्लू कलर का डाली और कमर में एक बेल्ट होता था जिसमें रास्ता होता था और पट्टा बांधते थे हम लोग और पट्टा बांध करके निकलते थे तो लगता था अलग अलग पूरे कमांडो है तो एक अलग थोड़ा ही दिखता था हम लोगों का पहनावा हवा नहीं खाना बदनाम ताकि काफ़ी लोगों को अगर दहशत हो और प्लांट काफ़ी हम लोग सुचारू रूप से चला सकते। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि लोग आर्मी है कमांडो है शख्स है गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन हम लोग सपोर्ट भी काफ़ी किया लोगों का पब्लिक का। होने के नाते हम लोगों को शुरू में जो ट्रेनिंग होता है खास करके मैं अपना पैरा कमांडो का ट्रेनिंग बहुत टफ होता है और ये स्पेशल फोर्स है तो बाकी मैं समझता हूँ सारे फौजी तकरीबन 19-20 का फ़र्क होता है। हम लोगों को सिखाया जाता है कि अगर कैसी किसी भी तरह का मुसीबत पड़े तो उसको हम सहन करें। हमें बहुत कई दिन तक सोने नहीं दिया जाता है, हमें बहुत दिन तक भूखे रखा जाता है, काफ़ी टाइम तक प्यासा रखा जाता है, लिमिटेड पानी दिया जाता है, 1 लीटर पानी 24 आवर्स चलाना है। हमें कई बार होता है कि नहाने नहीं दिया जाता है, हमें कई बार होता है कि धूप में रहना होता है, गर्मी में रहना होता है। तो हम खुद को ऐसा ढल जाते हैं कि कितना भी कठिनाई हो लेकिन हम उसका सामना कर सकते हैं। तो आज की डेट में भी जब हम कहीं भी सिक्योरिटी जब होता है तो वो सारी कठिनाइयों को सहन किया हुआ है और उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। यहाँ भी ऐसा आया है कि मतलब हम एक हफ्ता तक प्लांट के अंदर ही रहे हैं, 6-6 दिन तक घर नहीं गए हैं,
2-2 दिन तक नहीं नहाया है। इस प्लांट को खड़ा करने में भी ऐसे आए, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं लगा है, क्योंकि हम लोग कुछ कठिनाइयों से ट्रेनिंग पा चुके हैं और वो हमारे अंदर है, क्षमता है। खेतों पे होता है कि आसपास के ब्लेजर्स लोग होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी कुछ गिरवांश होती है और नहीं पूरा हो पाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आकर के गेट पे शोर शराबा करते हैं और कोशिश करते हैं बाई फोर्स एंट्री करने के लिए। तो हम लोग उनको समझाते हैं और उनको उस तरह से डील करते हैं, या उनका नियरेस्ट कोई है जो उनके गांव का कोई सीनियर सिटीजन है, उनको बुला करके और उनसे बात कराते हैं और उनको हम जितना हो सकता है उतना हेल्प करते हैं और उनको कोशिश करते हैं कॉन्वेट करने की। जब हम यहाँ पर आए तो लोगों को समझ में उतना नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम अपना परिचय दिया कि हम लोग फौजी हैं और हम लोग आए हैं इस प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, और जब लोगों को आसपास के जो लोकल ब्लेजर्स थे, जो यहाँ के मुखिया लोग थे, जो यहाँ के सम्मानित लोग थे, उनसे हम लोग मिले और समझाए उनको, तो उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला हम लोगों को। उनको अच्छा लगा कि ये फौजी हैं और ये लोग देश के लिए जैसा कर रहे हैं हमारे लिए भी कर रहे हैं, और हमारे को समझ में आया और इसलिए उनका काफ़ी हम लोग को सपोर्ट मिला प्लांट को खड़ा करने के लिए। और आज भी वो एक हम लोगों का जो सिक्योरिटी है यहाँ पर, उनको एक अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं आसपास के लोग, और वो समझते हैं कि ये लोग जो है वो हमारे पब्लिक के लिए, जनता के लिए, सपोर्ट के लिए हैं, प्लांट के सपोर्ट के लिए हैं। तो काफ़ी हमें आज की डेट में आसपास के लोगों से काफ़ी मदद मिलता है और उनके साथ में हम लोगों का बातचीत और रहन सहन का 10 साल हो गया, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि काफ़ी घुल मिल गए हैं और वो लोग बहुत अच्छा विश्वास से काम करते हैं। आजकल कभी भी कुछ ऐसा होता है तो हम लोग पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं, तो उनको बिल्कुल अच्छा लगता है कि मतलब ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कर रहे हैं। और हम लोग 10 साल से यहाँ पर हैं, जो गलत करता था उसको समझाते थे, उसको बताते थे, उसका टीम का मेंबर को बताते थे उसको कंट्रोल करने के लिए, और धीरे धीरे आज जो अपने टीम मेंबर को मानता है उतना ही हम लोगों को भी, हमारे जो अभी वेदांता की सिक्योरिटी है उसको भी वो समझता है और उसी अनुसार वो काम करता है। सिविल लोगों को एक फौजी का मनोबल और साहस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि जब कुछ ऐसा इन्वायरमेंट होता है तो उनको सपोर्ट करना, चाहे वो किसी तरह का राशन सप्लाई में मदद करना, किसी तरह का जो एक जगह से दूसरी जगह जब फौज का मूवमेंट होता है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनको चेयरअप करना और उनको सपोर्ट करना। रेलवे स्टेशनों पे जा कर के, बस स्टैंड पे जा कर के, जहाँ भी मूवमेंट हो रहा है फौज का, उससे हम लोगों को देखने में आया जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किए और जब पब्लिक का हमको सपोर्ट मिला है, जैसे कारगिल ऑपरेशन हो गया और भी उससे ज़्यादा बड़े बड़े कुछ एक्सरसाइज ऑपरेशन हुए, तो स्टेशन पे लोग चेयरअप करते थे, कोई पानी देता था, कोई खाना देता था, कोई कुछ करता था और नारे लगाता था, तो हम लोगों को बड़ा गर्व होता था और हम लोगों को उससे डबल एनर्जी मिलती थी और आगे चल के अच्छा काम करने के लिए साहस मिलता था। तो पब्लिक से ये चीज़ है, हमारा अनुरोध यही है कि जब भी ऐसा कुछ मौका होता है तो फौजी का हौसला बुलंद करने के लिए उनको चेयरअप करें और उनको सपोर्ट